कैसे हैं आप लोग? नॉर्थ ईस्ट वो जगह बड़ी छोटी जगह है और कुकी कम्युनिटी सिर्फ 16% है मणिपुर में, तो ये तो बहुत जुल्म हुआ उन लोगों पर। और ये दरिंदा कितना झूठ बोलता। आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं। 50,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं, रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कल मणिपुर चले जाएं और जाकर उन कुकी लोगों से मिले, मेटी के लोगों से मिले, नागाज से मिले और उनको प्रधानमंत्री इत्मीनान दिलाकर आए। आप यकीन जानिए जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। वास्तविकता के साथ जागो। अगर आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आपके चाचा नेहरू के बनाए गए नियमों की वजह से वहां मणिपुर के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी भर भर के भेजे गए और एक समय के बाद वहां पर कुकी समाज का जन्म होता है। कुकी समाज के बाद नागा समाज आता है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगा। बार बार के क्रिश्चियन मिशनरियों के घुसने की वजह से धर्मांतरण तेजी से बढ़ने लगा और जैसा जैसा धर्मांतरण बढ़ने लगा एक समय में 90% रहने वाला मैतेई हिंदू समाज आज वहां पर 10% में सीमित रह चुका है और उनके अधिकारियों को जब छीना गया तब अपने अधिकारों को लेकर वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो एसटी एक्ट के लिए जीत जाते हैं तब उठता है कुकी समाज और कुकी समाज के द्वारा रास्तों के ऊपर बंदूक के लेकर उनकी दुकानों को लूटा जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी लाशें उनके घर के बाहर टांगी जाती है। लेकिन आप लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता। आपके कान बहरे हो चुके थे, आंखों में कुछ दिख नहीं रहा था, मुंह में लकवा मार गया था और सभी लोग मणिपुर को भूल चुके थे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाओ ना, आप नहीं जाएंगे तो हम कपड़े उतार देंगे। आप लोग जाओ। अम्मा हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। कि मणिपुर के हिंसा को रोकने के लिए आए हुए भारतीय जवानों को रोकने वाली भी महिला है और वो कह रही है अगर भारतीय जवान हमारे सामने से नहीं गए तो हम अपने कपड़े खोल देंगे। हिंदू समाज से मैं बार बार कहता हूं कि ना ही आपने इतिहास को पढ़ा, ना ही समझा और ना ही इतिहास से कुछ सीखा। आपने इतिहास को पढ़ा होता, समझा होता और कुछ सीखा होता तो आप लोग को पता चलता कि सारे युद्ध जो लड़े गए थे वो सभी के सभी मातृभूमि को बचाने के लिए तो लड़े गए थे। जिसके पास भूमि उसका साम्राज्य और मैतेई हिंदुओं के पास ना भूमि बची और ना ही साम्राज्य। अगर आप लोग को मेरी बात झूठ लग रही है तो आप लोग इस कुकी महिला की बात को सुनिए। We are praying to God because we have God and only God is there to protect us. Only God can save us from this threat, from these attacks. And we believe that God will answer our prayers because every land belongs to God and God has given us this land to settle here from many years ago, even our grandfathers and forefathers. And we believe that we will continue to inhabit this stretch of land until the day of the Lord.